है आप सभी का स्टूडेंटोलॉजी के न्यू प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से प्राप्त होता है और इससे क्या क्या उत्पत्ति होती है, इससे और क्या क्या सूत्र बन सकते हैं, इन्हीं पर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहा कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। अगर हम टेग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात करें तो ये अगर हम मान लेते हैं, हम अगर ये हो जाता है कर्ण हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो फ्रेंड्स साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। और कास थीटा बराबर होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। साइन थीटा, कास थीटा, थीटा और टैन थीटा। टैन थीटा की उत्पत्ति होती कहाँ से है, टैन थीटा की उत्पत्ति होती साइन थीटा अपान कास थीटा को भाग दे देंगे तो आ जाता है साइन थीटा बराबर है क्या, दिया है, दिया है लंब बट्टे कर्ण दिया है। और कास थीटा बराबर क्या दिया है, आधार बट्टे कर्ण दिया है। अब ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा लंब बट्टे आधार आ जाता है, लंब बट्टे आधार। साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। थीटा जो है कास थीटा का उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा जो है कास थीटा का उल्टा होता है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार होता है। और सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा जो होता है वह साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बट्टे लंब होता है, कर्ण बट्टे लंब होता है। इतना वन कहाँ से आता है, अगर हम टेग्नोमेट्री आइडेंटिटी की पाइथागोरस की बात करें तो पाइथार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। आधार का स्क्वायर मतलब क्या है, यह क्या है, आधार है BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब मतलब AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। अब जो है अगर हम दोनों तरफ, दोनों साइड में AC स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर से भाग दे दें तो आएगा क्या, BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। अब BC अपान AC क्या हो जाएगा, तो BC अपान AC जो हो जाएगा, BC आधार है और AC क्या है, कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। BC क्या है, BC अपान AC मतलब आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, मतलब आधार बटे कर्ण का टोटल का होल स्क्वायर। और AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, AB क्या है, लंब स्क्वायर अपान AC स्क्वायर मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर इधर कट के आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब आधार बटे कर्ण होता क्या है, तो आधार बटे कर्ण यहाँ देखेंगे तो आ जाएगा कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो इसको जब वो करेंगे तो आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। या इसे चाहे ऐसे, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। इससे और कोई कुछ सूत्र देखते हैं बनता है क्या। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें और उधर उधर पक्षांतर कर दें कास स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दें। अगर इसको हम वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो बन जाएगा, किसका सूत्र बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम तोड़ें तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 प्लस कास थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। अब और अगर पक्षांतर करें तो एक साइन थीटा इधर रहने दे तो हो जाएगा साइन थीटा अपान इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा बराबर, इसको इधर ही रहने देते हैं 1 माइनस कास थीटा, और जो एक साइन थीटा बचा है इसे हम पक्षांतर कर लेते हैं तो नीचे चला जाएगा अपान साइन थीटा। ये एक सूत्र ये भी बन जाता है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। पक्षांतर किया था, अगर हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करें तब देखते हैं रिजल्ट क्या निकल के आता है। इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो ये मान लीजिए उधर चला गया तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कास थीटा इंटू कास थीटा लिख सकते हैं, और इसे मान लीजिए स्क्वायर कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा। हमने बताया है इससे पहले ए प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा हो जाता है। अब कास थीटा को इधर ही रहने देते हैं और एक को 1 प्लस साइन थीटा को पक्षांतर कर लेते हैं तो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो अपान 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा, अब कास थीटा को पक्षांतर कर लेते हैं तो नीचे आ जाएगा अपान कास थीटा। तो एक सूत्र जो है ये भी बन जाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 में और क्या करें तो और क्या मिल सकता है। अगर फ्रेंड्स हम इसको जो है इसका हम होल स्क्वायर कर दें, इसका हम अगर दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दें तो देखिए क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। अब इसी बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब अगर इसे पक्षांतर करें तो हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा। अब इसे 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होता है। अब अगले कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 का अगर हम क्यूब चलिए कर देते हैं तब क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो देखते हैं, इसे क्यूब कर देते हैं तो होता क्या है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब अगर करें तो हो जाता है ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 प्लस 3ab होता है। 3ab ब्रैकेट में ए प्लस ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है। अब इसी बेस पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 थीटा प्लस 3ab मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 हो जाता है।
अब साइन की पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इंटू 1 बराबर 1। अब और पक्षांतर किया जाए तो हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 थीटा बराबर, इसे पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये भी एक सूत्र बन जाता है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा होता है। अब देखते हैं और क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 से प्राप्त होता है। अगर फ्रेंड्स इसमें हम क्या काम करें, इसमें हम क्या करें कि अगर साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ अगर भाग कर दें तब क्या निर्णय, तब क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो क्या काम करेंगे, दोनों तरफ भाग दे रहे हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो आएगा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब 1 को अगर इधर ही रहने दें और कॉट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। मतलब ये भी आता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। अब इसे जो है और लिख सकते हैं, 1 बराबर लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। अब क्या काम करें, अब जो है चाहे इसको पक्षांतर करें चाहे इसको पक्षांतर करें तो निकल के क्या आता है, तो निकल के आएगा तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर निकल के आता है 1 अपान कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इधर इधर जब गुणा होता है तो वही हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है 1 अपान कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। अब अगले में देखते हैं क्या मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से जो है और क्या उत्पत्ति हो सकती है। अगर उसमें तो हमने क्या काम किया था कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया था, उसमें हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया था, उसमें हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया था। चलिए इसमें हम क्या काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो देखते हैं क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है tan स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो आएगा 1 आएगा, और होता क्या है 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब क्या काम करेंगे, एक को इधर ही रहने देते हैं और tan स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। ये भी जो है कि सूत्र में रहता है साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कभी कभी पूछ लेता है तो 1 हो जाता है, 1 होता है। अब इसे और क्या कर सकते हैं, इसे अगर हम देखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है तो हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब सेक थीटा प्लस
tan थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में sec थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में बराबर 1 हो जाता है। अब और क्या कर सकते हैं, तो अगर देखा जाए तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इससे जो पक्षांतर के भाग हो जाएगा तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। मतलब होता क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा जो होता है वह होता है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अगर इसका गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा ऊपर वाला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है।